हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे फाइनल बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं 15 फरवरी के लिए, तो 15 फरवरी के लिए सभी वायरल क्वेश्चन है। इसमें 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे विज्ञान का, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और बस आपको 5 सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। बस आपके लिए वो फाइनल वीडियो आ गया है जो आपको जरूरत है बाबू। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये हमारा गारंटी है कि आपका परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकंड सिटिंग में हो, आप लोग आराम से 80 में से 40 आपको बनाना है। आप लोग दोनों सीटिंग में आराम से 80 में से 40 बना लीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये बाबू आपका आ गया, जो आपका इंतजार था जो क्वेश्चन का, वो आ चुका है। बस आपको क्या करना है, काफी अच्छी तरीके से इस 500 क्वेश्चन को पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन पेपर, इसमें यहाँ पे निर्देश मिला रहेगा आपको पढ़ने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे निर्देश को काफी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा, यानी खंड ए देखने को मिलेगा। और इसमें लिखा रहेगा साफ साफ कि 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से केवल आपको 40 बनाना है। और हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दे रहे बाबू, एकदम वायरल, एकदम 101% लड़ने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है। बस आपको इसके बाद पढ़ने के बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। बस आप लोग ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ये हमारा गारंटी है बाबू, एकदम 100% A to Z क्वेश्चन लड़ेगा। जैसे सेंटअप एग्जाम में लड़ा था, बिल्कुल 500 याद कर लीजिए, आपका यहां पे एकदम 100% लड़ जाएगा। तो चलिए अब हम यहां पे शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है और एकदम फटाफट बाबू सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोगों को 500 क्वेश्चन पढ़ना है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और लेंस में बाबू कहां से प्रकाश बिना मुड़े एकदम सीधे निर्गत हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाशीय केंद्र से जब प्रकाश गुजरता है तो वो बिना मुड़े सीधा निर्गत हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है बाबू, आइरिस होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है, रेटिना पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास बाबू कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कली चूना जब जल में डाला जाता है तो अब अभिक्रिया होता है। तो कली चूना को जब हम जल में डालते हैं तो बाबू उष्मा का उत्सर्जन होता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है, ये उष्मा क्षेपी होता है, इसे आपको याद रखना है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अलग से उष्मा दिया जाता है उसे उष्मा शोषी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहां पर देखिए उच्च वसीय के सोडियम लवणों को कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं बाबू, साबुन बोला जाता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। अब यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है। तो लाल, नीला और हरा है, आपको याद रखना है। RBG यानी रेड, ब्लू और यहां पे ग्रीन, यानी लाल, हरा और नीला। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। तो मेंडल, यहां पे देखिए मेंडलिफ ने चुना, तो मेंडल ने चुना था, इसे आपको याद रखना है।
यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन है। अब यहां पे आपको बताना है कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो मनुष्य के जब जो बाबू मुख गुहा होता है इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बाबू, तो ये आपको याद रखना है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर, तो यहां पे CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और प्रबल अम्ल कौन से होता है, तो H2SO4 और जो HCl होता है और जो HNO3 होता है, ये तीनों बाबू प्रबल अम्ल होता है, लेकिन ये दुर्बल अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान बाबू कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। क्वेश्चन आता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है बाबू ये नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का यहां पे सूत्र क्या होता है बाबू, CaOCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कितना होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और दूर बिंदु कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि दूर बिंदु अनंत होता है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो F बराबर क्या होता है बाबू, R/2 होता है, तो यहां पे F बराबर R/2 लिखा गया। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2Cu + O2 ये आपस में अभिक्रिया करके 2Cu बना रहे हैं, यानी दो पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन इसमें संयोजन अभिक्रिया नहीं दिया गया है, तो फिर हम यहां पे दिमाग लगाएंगे कि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण बोला जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सभी बच्चे बताएंगे कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। और जो सिलिकॉन होता है ये अर्धचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का बाहरी भाग होता है, तो पुष्प का बाहरी भाग क्या होता है बाबू, बाह्य दलपुंज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 20 नंबर की, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है बाबू, मुकुलन के द्वारा होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और विखंडन किस में होता है या द्विखंडन किस में होता है, तो आपको याद रखना है अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैंपू बनाया जाता है, इजी सरफ बनाया जाता है, यानी इनमें से सभी बनाया जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। सोडियम का संकेत एक Na होता है और सोडियम का परमाणु क्या होता है, 11 होता है, ये आपको याद रखना है। और जो फास्फोरस होता है इसको जल में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। लेकिन समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है बाबू, अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है बाबू, हाइपरटेंशन है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो जीव होते हैं ये सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक बाबू तत्व कौन सा है? तो जो धातु होते हैं ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दाएं हाथ के अंगूठा का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाबू यहां पे विज्ञान का वायरल 500 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और जैसे यहां पे सेंटअप एग्जाम में पूरा लड़ गया था बाबू, उसी प्रकार से अगर ये आप लोग 500 अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपका परीक्षा फर्स्ट सीटिंग में है या सेकंड सीटिंग में, ये हमारा गारंटी है बाबू। एक एक क्वेश्चन लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। एक एक क्वेश्चन एकदम 80 के 80 अगर आपके बुक में आ रहा है बाबू परीक्षा में क्वेश्चन, तो 80 के 80 लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। लेकिन आपको 80 में से 40 ही बनाना है। तो बस आपको क्या करना है, इस 500 क्वेश्चन को किसी भी तरीके से, कोई भी यहां पे आपको तरीका यहां पे करके इसको किसी भी तरीके से आपको याद कर लेना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में तो चीट होगा नहीं, आपको याद करके जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि यहां पे आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन होता है, यहां पे क्वेश्चन है कि मानव की आंख रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। अब देखिए मानव की आंख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आकाश का रंग नीला होने का प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला बाबू किसके कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और नीले रंग का प्रकीर्णन बाबू सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? यानी गंगा एक्शन प्लान बोलिए या गंगा सफाई योजना कब शुरू हुआ था? तो 1985 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव में गर्भ की अवधि होती है। तो मानव में गर्भ की अवधि बाबू कितनी होती है? तो 270 दिन का होता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा बाबू दिन में यानी महीना में आ जाएगा तो आपको याद रखना है 9 मंथ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट है, CuFeS2 किसका एस के आपको बताना है। तो कॉपर पायराइट किसका एस को होता है? तो तांबा का एस होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और लोहा का एस होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हीरा एवं ग्रेफाइड होता है। तो हीरा एवं ग्रेफाइड बाबू क्या होता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो हीरा और ग्रेफाइड होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ग्रेफाइड होता है ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो उसके लिए कौन सा पदार्थ का जरूरत नहीं है? तो ऑक्सीजन गैस का जरूरत नहीं है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जल की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, और सूर्य की प्रकाश की जरूरत पड़ती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। तो शरीर का बाबू सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? वेना कैव है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है कि जो धमनी होता है बाबू इसमें शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, और जो सीरा होता है इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकने से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, या फलों को पकाने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो एथिलीन हार्मोन होता है ये गैस के रूप में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन होता है? तो ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? तो बाबू श्वसन में हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान प्राणियों की कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिसके शरीर में कोई उपयोग नहीं रहता है, तो ऐसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? तो बाबू वैसे अंग जिसका शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। और जो अपेंडिक्स होता है ये अवशेषी अंग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है बाबू कहां से निकलता है? AC से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और भारी इंजनों से निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। मोस्ट BBI क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि मोटर गाड़ी में जो ड्राइवर होता है बाबू उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, या उसके बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और मोटर गाड़ी के हेडलाइट यानी अग्रदीप में और बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का कारण क्या है?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू किस कारण से जमता है? तो ये जलासन के कारण से जमता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो मानव का वृक्क होता है, किडनी होता है, ये किसका यहां पे किसका प्रणाली का हिस्सा होता है? तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और मनुष्यों में वृक्क दो पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो वृक्क की संरचनाएं होती हैं ये सेम के बीज के समान होती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वसन के अध्ययन के लिए किस बीज का उपयोग किया जाता है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए आपको याद रखना है कि अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, 40 नंबर देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 40 में कहां दिक्कत है? 40 तो ठीक है। यहां पे सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो एक ही में लिखा गया, क्लोरोफ्लोरो एक में लिखा गया, कार्बन लिखा गया। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब देख लीजिए, अगला यहां पे देख लीजिए कहां थे हम लोग? अंकुरित बीज का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, कौन ऐसा यहां पे देखिए कौन अजैव निम्नकरणीय कचरा है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन अजैव निम्नकरणीय कचरा है। अजैव निम्नकरणीय का मतलब कभी सड़ता गलता नहीं है। तो टिश्यू पेपर सड़ गल जाता है, केले का छिलका सड़ गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक का जितना भी चीज होता है नहीं सड़ता गलता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपको याद रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और बाइफोकल लेंस का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता को ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेलनाकार यानी सिलेंड्रिक लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में आपको याद रखना है बैगनी रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। और किस रंग की किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के किस रंग के प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। इसलिए जो हमारा आकाश होता है यह नीला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है 49 नंबर की, इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो इथाइल एल्कोहल होता है इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रायोलाइट अयस्क है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो क्रायोलाइट होता है ये किसका अयस्क होता है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और बॉक्साइड क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो जो बॉक्साइड होता है ये भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा में कौन सा रंग होता है? यानी इंद्रधनुष के भीतर में बाबू कौन सा रंग होता है? तो ये आपको याद रखना है बैगनी रंग होता है। और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को बाबू किसमें व्यक्त किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और एंगस्ट्रॉम को ऐसे सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का क्या कारण है? या क्वेश्चन आता है कि पानी से भरा गिलास में छड़ यहां पे रखा हुआ टूटा हुआ प्रतीत होता है, या पानी का पेंदी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, या पानी बाल्टी से भरा पानी में अगर सिक्का रखेंगे तो ये उठा हुआ प्रतीत होगा, या तालाब या झील का यहां पे जो गहराई है ये कम क्यों प्रतीत होता है? तो बाबू सभी का आंसर एक एक होगा, आपको याद रखना है अपवर्तन। सभी क्वेश्चन का एक एक आंसर अपवर्तन, यहां पे प्रकाश का अपवर्तन। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। साधारण प्रिज्म बाबू कितने सतहों से घिरा होता है? तो जो साधारण प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सीएनजी का मुख्य घटक होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस, यहां पे मेथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। और यहां पे देखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य में जो प्रकाश की विकसित होती है, जो सूर्य में प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है तो ऊर्जा का स्रोत होता है बाबू। तो किसका ऊर्जा का स्रोत होता है? तो ये हाइड्रोजन नाभिकों का क्या होता है? संलयन होता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और जैसे सेंटअप एग्जाम में सभी क्वेश्चन लड़ गया था बाबू, ये हमारा गारंटी है
अगर इस 500 क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ के चले जाते हैं बाबू, तो पूरा एकदम सेंटर यहाँ पे फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप लोग एकदम 15 तारीख को एकदम गर्दा नहीं उड़ा दिए तो हमारा यहाँ पे नाम बदल दीजिएगा। आके अगर आप लोग अगर बोलिएगा सर जी एक एक क्वेश्चन लड़ गया है, ये हमारा गारंटी, आप लोग यही आके बोलिएगा कि सर जो आप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे उसका एक एक क्वेश्चन लड़ गया है। बस आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस 500 क्वेश्चन को आपको परीक्षा से पहले कैसे भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो इसमें अम्ल कौन है बाबू, तो HCl अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो HCl होता है बाबू यहां पे देखिए हमारे पेट में बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में बाबू दायां ओर कौन सा तत्व रखा गया है, तो अधातु रखे गए हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और बाएं ओर कौन से तत्व रखे गए हैं, यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। धातु रखे गए हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साबुन है बाबू, तो साबुन क्या है, तो सोडियम एसीटेट है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सोडियम एसीटेट है साबुन, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण किधर मुड़ता है बाबू, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो बाबू डायनेमो से एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और समतल दर्पण का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो अपना चेहरा देखने में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहां पे देखिए लार निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पे होता है, छोटी आंत में होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और भोजन मुख्य रूप से कहां पे भी पचता है, तो छोटी आंत में पचता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.4 केजी होता है या 1400 ग्राम होता है, इसे आपको याद रखना है। और महिलाओं का 1350 ग्राम होता है। अगर आयतन पूछे कि मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, तो आयतन आपको याद रखना है कि 1650 ml आयतन होता है। ml में देगा, आयतन जो देगा बाबू ये ml में देगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और इस यहां पे देखिए पूछा जाता है कि किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो स्त्रियों में पाया जाता है। और पुरुषों में क्या पाया जाता है बाबू, XY पाया जाता है लिंग गुणसूत्र, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध आपका वायु प्रदूषण से, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं, तो पौधों में जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं, तो पुष्पों में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि फल कौन बनाता है बाबू, तो जो अंडाशय होता है बाबू ये फल बनाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफिलीज मच्छर यहां पे 163 कैसे, यहां पे देख लेते हैं। यहां पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टैलिन पाया जाता है। कहां से आप लोग पढ़े कि 63 आपको गलत लग रहा है, कहां से, ऐसे ही गलत नहीं बोला जाता है बाबू। अब एक लड़का 61 बोलने लगा, यहां पे कहां कहां से पढ़ते हैं। डायनेमो से कैसा धारा प्राप्त होता है, दोनों धारा प्राप्त होता है। कहां से आप लोग पढ़े हैं, ऐसे अगर आप लोग पढ़िएगा जाके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आंसर दीजिएगा तो कट जाएगा आपका नंबर। वे कौन पढ़ा दिया आपको कि डायनेमो से यहां पे दोनों धाराएं प्राप्त नहीं होती, डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त होता है। अब 63 का बात है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऐसे ही आप लोग टाइम खराब मत कीजिए बाबू, अभी भी यहां पे पढ़ने का टाइम है बाबू, मन लगा के आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहां पे 61-62 अब आप लोग मत कीजिए, ठीक है, ठीक है। यहां पे चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, कभी हो जाता है कि कभी मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, अब सब क्वेश्चन थोड़ी गलती होगा। चलिए
चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहां पे लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफिलीज मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? तो गंदा जल में पनपता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि यहां पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन को क्या बोला जाता है? तो जाइगोट बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू आपका 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो जो मेढक होता है इसमें बाह्य निषेचन होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसे आपको याद रखना है, दाढ़ी बनाने में और हजामत बनाने में। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है बाबू, ये कैसा होता है? तो दांतों के लिए जो साफ करने के लिए दंत मंजन होता है ये क्षारीय होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हमारा दांत कब खराब होने लगता है बाबू? तो ये आपको याद रखना है कि जब हमारा मुंह का पीएच मान बाबू, जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो जो हमारा दांत होता है बाबू ये खराब होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, चलिए यहां पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो समूहों की संख्या यानी वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम बाबू किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं? तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। बाबू हम यहां पे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये 500 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके बाबू भविष्य को आपको सुधार सकता है। तो आप लोग बात करने में मत लगिए, आप लोग यहां पे पढ़ाई करने में लगिए। अगर ज्यादा कुछ आपको कंफ्यूजन होता है तब भी आप लोग बोलिए, क्योंकि यहां पे 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि कौन सही आंसर है और कौन यहां पे गलती आंसर है। तो आप लोग अपने से, अगर आपको मान लीजिए कि आपको आंसर नहीं पता है बाबू, यहां पे सीख रहे हैं आप लोग, तो यहां पे सीखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए बाबू। 500 क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा समय लगेगा और जितना जल्दी पढ़ लेंगे उतना जल्दी फायदा होगा। डिस्टर्ब कीजिएगा बीच में बाबू, लेट होते जाएगा। यहां पे देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है बाबू? तो उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, इसे आपको याद रखना है। और उत्सर्जी अंग यहां पे देखिए जो वृक्क होता है बाबू ये किसका उत्सर्जन करता है? तो ये नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण बाबू द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो उत्तल दर्पण होता है ये भी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो अवतल दर्पण होता है आपको याद रखना है कि ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है बाबू, बिल्कुल 100% 101% सही यहां पे पढ़ाया जा रहा है। आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए के रखने के लिए अनुरक्षित होता है बाबू? तो अनुमस्तिष्क होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन रंग होता है बाबू काला रंग होता है। ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। गर्म तार का रंग कैसा होता है? ये विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। जिसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पे कार्बन का पूछा है तो कार्बन के यहां पे 6 परमाणु होते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल से अभिक्रिया करेगी? तो जब धातु जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है बाबू, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा पादप हार्मोन बाबू पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपको याद रखना है एफसीसी अम्ल। जो एफसीसी अम्ल होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन बोला जाता है और ये पत्तियों को मुरझा देता है और पत्तियों को क्या करता है? विलगित कर देता है, झड़ा देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो लैंगिक जनन बाबू मुकुलन के द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। दोनों का नाम आपको याद रखना है, ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, इसे आपको याद रखना है। और द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए कि पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है। 500 के 500 बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको याद कर लेना है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय वाला भाग फल में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए जो हमारा आकाश होता है ये नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो 50 हर्ट्ज है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और हमारे घर में जो विद्युत करंट आता है वो कितने वोल्ट पे आता है, तो 220 वोल्ट पे आता है, इसे आपको याद रखना है। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर आपको याद रखना है 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग रक्त दाब मापने में करते हैं। बाबू ब्लड प्रेशर मापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर में करते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बाबू पुंकेसर बनाता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि पुंकेसर में क्या होता है, तो पुंकेसर में क्या होता है बाबू, परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे 51 नंबर है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो जो प्रकाश तरंग होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो प्रकाश होता है ये अनुप्रस्थ तरंग भी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये एक यूनिट के बराबर होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और यूनिट किसका व्यापारिक मात्रक होता है बाबू, तो आपको याद रखना है कि जो यूनिट होता है ये विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, जिसे हिंदी में अश्व शक्ति बोलते हैं, किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति बाबू कैसी होती है, ये विद्युत धनात्मक होते हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो अधातु होते हैं ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइड होता है बाबू, तो ग्रेफाइड ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइड एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, तो अष्टक नियम किसने दिया था बाबू, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और त्रिक नियम किसने दिया था, यह भी आता है, तो त्रिक नियम किसने दिया था, तो डोबेराइनर ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है, तो इसमें अपघटक कौन है बाबू, तो जो कवक होता है ये अपघटक होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर बाबू किसके बराबर होता है, तो ये 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक जो एंगस्ट्रॉम होता है बाबू, तो ये 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तार का बना होता है, तो जो विद्युत बल्ब का वो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन के तार का बना होता है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपको याद रखना है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। और जो विद्युत इस्त्री होता है या विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो जो बाबू श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो सूर्य का प्रकाश होता है यह श्वेत प्रकाश का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष को व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के बाबू चश्मे में क्या होता है, तो अवतल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है, तो साधारण ताप पर बाबू फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, P4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और फास्फोरस को कहां पे डुबा के रखा जाता है, तो जल पे डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 105 नंबर 105 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरीन का अप्रूफ है बाबू, फ्लोरीन किसका अप्रूफ होता है, तो ये कार्बन का अप्रूफ होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो फ्लोरीन होता है बाबू ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने, और यहां पे देखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया था। तो मेंडलीफ ने बाबू अपने आवर्त सारणी को कैसे सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे बाबू क्वेश्चन आता है जिसे आपको याद रखना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने बनाया था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यानी N2O के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यानी N2O के धुएं का रंग कैसा होता है बाबू? भूरा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ना, यहां पे देखिए उभयलिंगी जीव है। तो उभयलिंगी जीव कौन सा होता है बाबू? केंचुआ होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये त्वचा से श्वसन करता है। इसे आपको याद रखना है। बिहार सरकार 2 भाई क्यों इतना परेशान हो भाई? सही सही बताया जा रहा है भाई, सही सही बताया जा रहा है, गलत नहीं है बाबू। यहां पे अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन उपधातु है। तो जो Sb होता है ये उपधातु होता है। इसे आपको याद रखना है। Sb का मतलब होता है एंटीमनी। और जो उपधातु किसे बोलते हैं? तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु बोला जाता है। इसे आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद बाबू किसमें पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि अमीबा में पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो अमीबा होता है ये अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसी कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फोटो कैमरा में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो फोटो कैमरा में उत्तल लेंस पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में भी आपको याद रखना है उत्तल लेंस होता है। और फोटो कैमरा किस तरीके से कार्य करता है? तो मानव नेत्र की तरह कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। और सबसे अधिक यही नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसे आपको याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अंग पूछा है तो बाबू आपका त्वचा हो जाएगा सबसे बड़ा अंग। अगर ग्रंथि पूछता कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है। इसे आपको याद रखना है। ये अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस, यहां पे देखिए किसे रक्त, यहां पे हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि किसके रक्त में बाबू हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कॉकरोच। कॉकरोच का जो रक्त होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। और कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सी है? तो कर्नाटक में बाबू जल संग्रहण व्यवस्था कौन सी है? सुरंगम है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन वायरस संक्रमित रोग है? तो वायरस संक्रमित रोग कौन सा है बाबू? तो यहां पे HIV एड्स ये वायरस से होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पादक है। तो श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऊर्जा होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अब इसमें से आपको पहचानना है बाबू कि कौन अधातु है। तो जो कार्बन होता है ये अधातु होता है। और कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। इसे आपको याद रखना है। बोर्ड परीक्षा में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे अपचयन बोलेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ से ऑक्सीजन गैस अगर अलग होगा तो उसे अपचयन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है बाबू? वन है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक बाबू प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। तो जब निर्वात ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको हवा में टिक करना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो शीशा होता है, जो कांच होता है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। इसे आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? तो अ से अनुशीतलन, अ से क्या होता है बाबू? 80 होता है। आपको दोनों एक के बार में ट्रिक से याद रखना है। अ से अनुशीतलन और अ से 80 आपका 80 mmHg होता है। और प्रांकुंचन दाब बाबू कितना होता है आपका? 120 mmHg होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का बाबू एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब होता है। और कूलाम्ब को सी से सूचित किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे आपको याद रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक
बोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर का पीएच परास किसके किसके बीच में कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें देखिए इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड आएगा, लेकिन C2H4 में क्या होगा, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसे आपको सॉरी डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो यहां पे देखिए घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, ये आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। बाबू समूह किसे बोला जाता है, तो जो वर्ग होते हैं बाबू उसको समूह बोला जाता है। समूहों की संख्या कितनी होती है, तो समूहों की संख्या आपको याद रखना है 18 होती है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा और आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि खाद्य पदार्थ को डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप लगा होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जो जिंक होता है यह अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन पादप हार्मोन है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन पादप हार्मोन है बाबू, तो यहां पे साइटोकाइनिन जो होता है यह पादप हार्मोन होता है, और पादप हार्मोन कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है यह प्रायः कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 × 2 10, अंतिम में कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो V = क्या होता है, IR होता है, इसे आपको याद रखना है, और इसे ओम का नियम भी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो इसमें दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है और दोनों बड़ा टी यहां पे लंबे पौधे को दर्शाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, या चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है, दोनों का एक ही आंसर होगा, आपका काला आंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। कैसा आंसर होगा, तो आपका काला आंसर होगा। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो आपको याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स होता है बाबू, ये रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, और प्लेटलेट्स का हिंदी नाम क्या होता है, तो रक्त बिंबाणु होता है। तो अगर प्लेटलेट्स के जगह पे रक्त बिंबाणु देगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 139 नंबर की, यहां पे देखिए वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पे आपको बताना है कि आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ये आपको बताना है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तो देखिए समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, और जो अवतल दर्पण होता है इसमें यहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी दोनों भी प्रतिबिंब बनता है, यानी इनमें तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, तो यहां पे देखिए जो HCl है बाबू ये अम्ल है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाएं और रखे गए तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में बाबू कौन से दाएं और रखे गए हैं, तो अधातु जो है बाबू ये दाएं और रखे गए हैं, और बाएं और आपको याद रखना है क्या रखे गए हैं, धातु रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है बाबू ये आपको याद रखना है, विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक बहुलक होता है, तो प्राकृतिक बहुलक बाबू किसका, यहां पे देखिए प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और भारत में रबड़ की खेती कहां पे होती है, तो केरल में होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो किस प्रक्रम के द्वारा शरीर में बाबू ऊर्जा का यहां पे उत्पादन होता है,
तो ये आपको याद रखना है। श्वसन, श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। अब यहां पे प्रकाश का अगर वर्ण विक्षेपण करना होगा तो किस उपकरण से होगा ये आपको बताना है। तो ये प्रिज्म के द्वारा होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। तो बाबू इंद्रधनुष कब बनता है, तो जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष बनता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जिस यहां पे देखिए जिस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं, यहां पे आपको बताना है कि वो कौन सा जंतु है जिसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन किस में होता है बाबू, तो ये आपको याद रखना है अमीबा में। जो अमीबा होता है इसमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन दोनों जनन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में अचर मान होता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करते हैं तो किसका अचर मान होता है, तो जो ताप होता है बाबू इसका अचर मान होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। और ओम का नियम क्या होता है, तो V = IR होता है। इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट धाराएं दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पे होता है, तो इलियम में होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं बाबू ये नलिका विहीन होती हैं। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं, तो ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इंसुलिन होता है बाबू ये कहां से निकलता है, तो इसे अग्न्याशय से निकलता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है। तो बाबू दाढ़ी एवं कंठ का उगना, दाढ़ी और मुछ का यहां पे क्या होता है, उगना होता है। कंठ का फूटना होता है। मांसपेशियों में उभार आना, ये क्या होता है बाबू, यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में बटा हुआ है। तो जो पर्यावरण है बाबू ये कितने मुख्य रूप से कितने घटकों में बटा है, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। दो प्रकार में बटा होता है। कौन, जैव और अजैव, आपको यहां पे याद रखना है। जो पर्यावरण होता है बाबू ये कितने घटकों में बटा होता है, तो दो घटकों में बटा होता है। जैव घटक और अजैव घटक आपको यहां पे याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक जब वर्षा होता है बाबू तो ये नम क्षेत्र कहलाते हैं। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हार्मोन होता है इसे रासायनिक दूध कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग हम लोग किस दोष को ठीक करने के लिए करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि एक यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का उत्पादन होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो बायोगैस होता है इसका उत्पादन यहां पे आपको बताना है। तो बायोगैस का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो ये गोबर से होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब यहां पे जो बाबू आता है बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है, तो गोबर गैस होता है। इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। यह मात्रक विहीन होता है। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक
धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सही है। अब इसमें से आपको बताना है कि जो धोने वाला सोडा होता है इसमें कौन सा इसमें सही लिखा गया है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O यही सही लिखा गया बाबू। ये धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है जिसे सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनीकरण बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो खराब ना हो इसलिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे 171 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिकीय अम्ल है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन द्विक्षारिकीय अम्ल है बाबू, तो ये आपको याद रखना है H2SO4। जो H2SO4 होता है ये द्विक्षारिकीय अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अक्रिय तत्व कौन सा है। अब इसमें से आपको पहचानना है कि इसमें कौन अक्रिय तत्व है, तो जो हीलियम होता है बाबू ये अक्रिय तत्व होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और अक्रिय तत्वों को कहां पे रखा गया है, तो वर्ग 18 के तत्वों में रखा गया है। इसे आपको याद रखना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बाबू ये कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के बराबर होता है, तो जो 1 माइक्रो एम्पियर होता है बाबू ये 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मेथेन होता है इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो सभी बच्चों को पता है कि 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में वो तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे सिनेटिक दरार या सिनेप्स बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा मापने में बाबू किसका उपयोग होता है, तो ए मीटर का प्रयोग होता है या आ मीटर का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और विभवांतर मापने में बाबू वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अपघटक का उदाहरण है। अब इसमें से आपको बताना है कि अपघटक क्या होता है बाबू, तो जो कवक होते हैं ये अपघटक होते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा की उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र बोला जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब इसमें सक्रियता श्रेणी में सबसे अभिक्रियाशील धातु बाबू के होता है, पोटेशियम होता है। लेकिन जब इसमें के नहीं है तो उसके बाद सोडियम का स्थान आता है, तो यहां पे सोडियम हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पिकोमीटर बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर बाबू किसके बराबर होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक क्या होता है बाबू, शुक्राणु होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और शुक्राणु कहां पे बनता है, वृषण में बनता है। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिब्रेलिन है। अब यहां पे आपको बताना है बाबू जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन भी एक हार्मोन है बाबू। और ये कहां पे पाया जाता है हार्मोन, तो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पतियों को मुरझाने वाला हार्मोन किस कारण से होता है। अब यहां पे देखिए पतियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण से होता है, तो पतियों को मुरझाता है बाबू कौन, तो एफसीसी का अम्ल मुरझाता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन होता है यहां पे देखिए जो ऑक्सीजन होता है और जो जिब्रेलिन होता है ये पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। और हाइड्रा में होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि घरों से विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो घरों में बाबू विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
देखिए कि आंख का व्यवहार होता है, तो आंख का व्यवहार बाबू कैसा होता है, तो जो आंख का व्यवहार होता है ये आपको याद रखना है, ये उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि हमारे आंख में उत्तल लेंस होता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो क्षारीय विलयन होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन विलयन होता है इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि अणु सूत्र समान परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले क्या कहलाते हैं, तो समावयवी कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रंग में कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो जो श्वेत रंग होता है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। फ्लोरीन किसका अप्रूप होता है, तो जो फ्लोरीन होता है ये कार्बन का अप्रूप होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम बाबू किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और पेड़ पौधों की जब पत्तियां होती है क्लोरोफिल के कारण से हरी दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जंतु है, तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु है, और जो केंचुआ होता है ये अपने त्वचा से श्वसन करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर या एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम या पार्श्वबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और सबसे यहां पे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ये क्षारीय मृदा धातु क्षारीय धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के जो सदस्य होते हैं ये क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, दोनों का आंसर सेम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी का जरूरत पड़ता है प्रकाश संश्लेषण में और स्वपोषी पोषण में, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच में और तितली में, आपको याद रखना है। कॉकरोच में और तितली में खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, यहां पर देखिए, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है, तो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो किस रंग का अपवर्तनांक बाबू सबसे अधिक होता है, सभी बच्चे यहां पे कमेंट करके आंसर बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। तो अपवर्तनांक बाबू किस रंग का अधिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। ए वाला यहां पे ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो आपको याद रखना है बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्य अनुशीतलन दाब होता है, तो अ से अनुशीतलन और अ से 80, से आपको याद रखना है, ये भी रिपीट हो गया है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण के द्वारा, किस उपकरण में होता है, तो विभक्त वलय का उपयोग बाबू किस उपकरण में होता है, तो विद्युत मोटर में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है, तो 100 ml यहां पे रक्त में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 20 mg होती है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है कि जो श्वसन क्रिया होती है सभी जीवों के लिए अनिवार्य जरूरी होती है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, यहां पे देखिए सॉरी, प्रकाश संश्लेषण में किसका प्रयोग होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। और श्वसन में किसका होता है, तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दही के जमना निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है, तो दही का जमना बाबू कौन सी क्रिया होता है, किण्वन की क्रिया होता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया
जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों में गैसों का निष्कर्षण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पौधों में जो बाबू गैस निकलते हैं ये किसके द्वारा निकलते हैं, किस क्रिया के द्वारा निकलते हैं? तो ये विसरण क्रिया के द्वारा निकलते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम में आपको याद रखना है कि जो पारा है बाबू ये हमेशा रहता है, क्योंकि पारा ही अमलगम बनाता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां पे देखिए जो शुद्ध सोना होता है ये कैसा होता है? मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो आभूषण होता है यानी जो गहना बना होता है वो कितने कैरेट सोना से बना होता है? 22 कैरेट से बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुलता है? तो जो सोना होता है ये अम्ल राज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और अम्ल राज किससे मिलकर बनता है? तो HCl और HNO3 से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है, जिसमें HCl 3 के अनुपात में होता है और HNO3 1 के अनुपात में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ये अति ज्वलनशील होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर का पीएच पर कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में करता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का पीएच मान कितना होता है? 7 से 4 होता है, 7 यहां पे सॉरी शरीर का रक्त का खून कितना होता है? रक्त के खून का पीएच मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है बाबू ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओम के नियम में परिभाषित में किसका मान अचर होता है? तो ताप का मान अचर होता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? तो छोटी आंत में होता है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन होती हैं, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? तो अग्न्याशय में पाई जाती हैं, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX होता है और पुरुषों का जो लिंग गुणसूत्र होता है बाबू ये XY होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहलाते हैं, तो नम क्षेत्र कहलाते हैं, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? तो ये शुद्ध जल में पनपता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है ये खारा जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बाह्य निषेचन किस में होता है? तो जो मेढक होता है इसमें बाह्य निषेचन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? अब यहां पे अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 32 दिया है और बोल रहा है फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है यानी 16 होगा। अब ये उत्तल दर्पण होता है तो इसकी जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, प्लस में होती है, तो यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल कहां से मिलता है? तो टमाटर से मिलता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। इमली से टार्ट्रिक अम्ल मिलता है और संतरा से सिट्रिक अम्ल मिलता है, सिरका से एसिटिक अम्ल मिलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीतल में रहता है, अब आपको बताना है कि पीतल में क्या क्या रहता है? तो कॉपर और जिंक रहता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और पीतल मिश्र धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रहणी भाग होता है, तो ग्रहणी किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का भाग होता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक आपको याद रखना है हरित लवक है। और पेड़ पौधों में बाबू सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करती है? तो हरित लवक करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दंत अस्थि क्षय का कारण है, यानी दांत खराब होने का क्या कारण है बाबू? तो ज्यादा मीठा चीज खाने से दांत खराब होता है, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण, इससे भी क्या होता है? दांत खराब होने लगता है। दांत की अगर सफाई नहीं करेंगे तो फिर भी दांत खराब होने लगता है, इनमें से सभी के कारण से होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं। अब आपको बताना है कि स्वाद कलियां कहां पे पाई जाती हैं, तो ये जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य यहां पे मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जितने भी रेंग के चलने वाले तो होते हैं, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, इसमें 3 कोष्ठ होते हैं। और मनुष्य जो होते हैं बाबू, इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं हृदय में, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है बाबू, प्लेटलेट्स होता है, आपको पता है, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स नहीं दिया है, उसका हिंदी नाम दे दिया है रक्त बिंबाणु, तो इसे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसे हम लोग यकृत बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, इसे आपको याद रखना है। और डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहां पे कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड की यहां पे देखिए उत्सर्जन कहां से होता है, तो फेफड़ों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अमीबा अपना भोजन अंतर ग्रहण करता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो अमीबा होता है अपना भोजन किसके द्वारा अंतर ग्रहण करता है, तो कुटपाथ के द्वारा करता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था बाबू, तो ये परमाणु द्रव्यमान पे रखा था, इसे आपको याद रखना है। और जो मोसले साहब थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया जिसे हम लोग पढ़ते हैं, वो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 के समूह के तत्व कहे जाते हैं, तो वर्ग 18 के तत्व बाबू क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं इसे हैलोजन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो लेंस के 2 ही फोकस होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए हरित लवक की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनमें से सभी की आवश्यकता पड़ती है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है बाबू, विघटन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी तत्वों की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, तो किसी भी तत्वों की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है बाबू, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बाबू, तो आवर्त सारणी में जो ये आवर्त होती है, जो क्षैतिज रेखाएं होती है उसे आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वाहन में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसका कितना नियम होता है, तो 2 ही नियम होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो इसका भी 2 ही नियम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। तो यहां पे श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और जो मनुष्य का रक्त होता है ये लाल किसके कारण से दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, जो बाबू कीट पतंग होते हैं ये किससे श्वसन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये ट्रैकिया से करते हैं। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज पर क्या परिवर्तन पड़ता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बाबू परमाणु संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु संख्या बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संख्या होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो ओजोन परत होता है यह पराबैंगनी किरणों को छानने का
का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पादप होते हैं बाबू, इसमें अपशिष्ट पदार्थ कहां पे संचित रहते हैं, तो पत्तियों में रहते हैं, छालों में रहते हैं, कोशिका रेतिकाओं में रहते हैं, यानी इनमें से सभी में रहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य का कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो मनुष्य का कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग होता है, यकृत भी उत्सर्जी अंग होता है, वृक्क भी उत्सर्जित अंग होता है, लेकिन ये अग्न्याशय नहीं होता है उत्सर्जी अंग। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा, वर्गों की संख्या 18 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, और बाहरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चंद्रमा को देखने की आवश्यकता, यहां पर देखिए चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो अगर चंद्रमा से अगर हम देखेंगे, चंद्रमा पे खड़े होकर आकाश दिखाई देंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, इसे आपको याद रखना है, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एटीपी फास्फेट की संख्या होती है, तो 3 होती है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और एटीपी को ऊर्जा, यहां पर देखिए कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन कौन है। अब इसमें से हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और ये क्या है बाबू, ग्लूकोज है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मीथेन का मुख्य अवयव क्या होता है, तो जो बाबू मीथेन होता है इसका मुख्य अवयव आपको याद रखना है जैव गैस, यानी गोबर गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो जो प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो दूरदृष्टि दोष हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि फूल का नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, और मादा प्रजनन अंग क्या होता है, जयांग होता है, इसे आपको याद रखना है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पीतल है। अब यहां पे आपको बताना है कि पीतल क्या है बाबू, तो पीतल एक मिश्र धातु है, और पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है, मानव नेत्र में बाबू जो प्रकाश होता है ये किस रास्ते से प्रवेश करता है, तो ये पुतली के द्वारा प्रवेश करता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस या परितारिका करता है। तेज प्रकाश में अब यहां पे पूछा जाता है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में वो पुतली का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना है, तो दूरबिंदु अनंत होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और निकट बिंदु कितना होता है बाबू, 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से या आयरन की कमी से आपको याद रखना है, एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता कि रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण से क्या होता है, तो एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स बोला जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका कितने भागों में बटी होती है, तो 3 भागों में बटी होती है।
देती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड आपको याद रखना है क्षारीय होते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण आपको याद रखना है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और किसका कम होता है, तो आपको याद रखना है बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा पनपता है, यहां पे आपको बताना है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो किसके कारण से पनपता है, तो जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है इसके वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, ये हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। इसीलिए जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये हरी दिखाई देती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोना किस में घुलता है, तो जो सोना होता है बाबू ये अम्ल राज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें हमेशा रहता है, तो अमलगम में आपको याद रखना है कि जो पारा होता है ये हमेशा रहता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो ए मीटर या आ मीटर बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर को बाबू विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आमीटर होता है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पार्श्वबद्ध में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फल पकाने में प्रयोग होता है, तो फल पकाने में एथिलीन का प्रयोग होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और पेड़ पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एब्सिसिक एसिड किस तरीके से रसायन है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो एब्सिसिक एसिड है बाबू ये किस तरह का रसायन है, तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है, तो जब अपच हो जाता है हमारे पेट में तो एंटासिड दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन से गैस, यहां पे देखिए धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है बाबू, तो ये आपको याद रखना है हाइड्रोजन का, यहां पे हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और जब धातु जल से भी अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, और जो धातु होते हैं ये अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं तो तब भी यहां पे हाइड्रोजन गैस देते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा बाबू किसका एसआई मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है, तो भारत में बाबू प्रत्यावर्तित उत्पादन विद्युत धारा 50 हर्ट्ज होती है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हार्मोन स्रावित होता है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो हार्मोन होता है ये कहां से स्रावित होता है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एडीएच हार्मोन कौन स्थापित करता है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो एडीएच हार्मोन होता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है बाबू, ये कौन स्थापित करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि स्थापित करता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुंह साफ रखने के लिए प्रायः किस दंतमंजन का व्यवहार करना चाहिए, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग करते हैं, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम सत्य है, अब यहां पे आपको बताना है कि जो ओम का नियम होता है ये किसके लिए सत्य होता है, तो ये केवल धात्विक चालकों के लिए, यानी जो धातु होते हैं उसके लिए केवल यहां पे होता है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र बोला जाता है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि में सहायक होता है, तो ऑक्सिन भी होता है बाबू, जिब्रेलिन भी होता है और साइटोकाइनिन भी होता है, ये तीनों क्या होता है कि कोशिका, यहां पे देखिए कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में ये तीनों क्या होता है, सहायक होता है, इसे आपको याद
याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों में समन्वय होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि पौधों में जो समन्वय होता है ये किसके द्वारा होता है, तो रसायनों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है 306 नंबर कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में आपको याद रखना है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में और पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए, गुरुजी मोबाइल को खाना कम होने वाला हो जाता है, हो जाते भोजन देने में। गुरुजी हमारे मोबाइल को खाना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बाबू, 500 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। 500 क्वेश्चन आप लोग एकदम आराम से पढ़ जाइए बाबू। सेंटअप एग्जाम में जैसे लड़ गया था बाबू पूरा, उसी तरीके से अगर 500 अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मन लगा के इस 500 क्वेश्चन को एकदम आपको रट जाना है, एकदम आपको काफी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसने किया था, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का यहां पे खोज किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ओस्टर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अब यहां पे बाबू जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि जो यहां पे देखिए बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, इसे बैटरी वाला अम्ल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण है। अब यहां पे आपको बताना है कि अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण क्या है, तो LH हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो एस्ट्रोजन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं बाबू, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनीकरण बोलते हैं, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाबू जो अंगूठा होता है ये किसकी दिशा को व्यक्त करता है, ये आपको बताना है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो ये बल की दिशा को बताता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डीसी और एसी दोनों निकलती है, यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा, ये रिपीट कर चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं, तो पराग कोष में क्या होते हैं बाबू, परागकण होते हैं, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है, तो शुक्राणु का निर्माण आपको याद रखना है, वृषण में होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन जब निकलने लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपचयन बोलते हैं, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उसकी उपचयन की गति क्या हो जाती है बाबू, तो धीमी हो जाती है, और जो खाद्य पदार्थ होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो काले रंग का होता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। गर्म तार किस रंग का होता है, तो गर्म तार लाल रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे करता है, और जो विद्युत फ्यूज होता है बाबू ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो चिप्स के पैकेट में बाबू कौन सा गैस भरा रहता है, तो ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, और नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन, यहां पे देखिए संगमरमर का CaCO3 होता है, क्या होता है, CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। और खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधों में बाबू भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है? तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है। और जो विद्युत फ्यूज होता है बाबू, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आपको याद रखना है कि जो Hg होता है, यानी जो पारा होता है, पारा ये धातु होता है। पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, और ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। और रंध्र कहां पे पाए जाते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है आपको याद रखना है कि जो उदासीन तार होता है बाबू, इसका रंग काला होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। और जो जाइलम होता है, ज से जाइलम और ज से जल, किसके लिए परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो फ्लोएम होता है बाबू, ये सभी दिशाओं में गति करता है, लेकिन जो जाइलम होता है केवल ये नीचे से ऊपर की तरफ में गति करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी विद्युत रोधी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो कागज से बाबू विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ये विद्युत रोधी पदार्थ है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसे चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? अब यहां पर आपको बताना है कि जो अमीबा होता है ये किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है? तो ये आपको याद रखना है कि ये कुटपाद के द्वारा करता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे बाबू क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में बाबू आपको याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये आपको याद रखना है फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मछलियां किस अंग से शोषण करती हैं? तो जो मछलियां होती हैं बाबू ये गिल्स यानी गलफड़े से शोषण करती हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो मछलियां होती हैं बाबू ये हमारे जो जल में घुले ऑक्सीजन होता है उससे शोषण करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? तो विद्युत बल्ब में बाबू कौन सा गैस भरा जाता है? तो ये आपको याद रखना है निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि खुला परिसरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा बाबू किसका मात्रक होता है? तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और लिटमस पत्र का प्रयोग कहां पे करते हैं? तो अम्ल क्षार के पता लगाने में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में बनता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और इथाइल अल्कोहल कहां पे संपन्न होता है? तो ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। और वायवीय श्वसन कहां पे संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है संपन्न, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोला जाता है? तो जनित्र बोला जाता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा? तो 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो अम्लीय होगा। अगर 7 से लेकर 14 के बीच में होगा तो वो क्षारीय होगा, इसे आपको याद रखना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फूल का नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल का नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। और
पुराना प्रजनन अंग क्या होता है, जयांग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओम के नियम में किसका मान अचर राशि है, तो ओम के नियम में आपको याद रखना है कि जो ताप है बाबू ये अचर राशि है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसे आपको याद रखना है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसके लिए हम यहां पे सॉरी बोलते हैं क्योंकि हम यहां पे ध्यान नहीं दिए लिखते समय, क्योंकि 500 क्वेश्चन लिखना था और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार यहां पे टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस या परितारिका करता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और नेत्र का रंगीन भाग यही होता है, इसे आपको याद रखना है। और नेत्र में दान में कौन सा भाग दिया जाता है, तो यहां पे कार्निया दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जो अम्लीय वर्षा होता है ये SO2 और NO2 के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में बाबू कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और हमारे मुंह में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीतरस कहां से निकलता है या पीतरस कहां पे बनता है, तो आपको याद रखना है यकृत या लीवर, यकृत या लीवर में पीतरस निकलता है या पीत बनता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई दे तो कौन सा दोष कहते हैं, तो जब एक ही वस्तु बाबू कई जगहों पर दिखाई देती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। और अबिंदुकता को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिक लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि खाने बनाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और जो नमक होता है बाबू इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, जो रक्त होता है बाबू, जो खून होता है, ये किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और रक्त किसके कारण से जमता है, तो प्लेटलेट्स के कारण से जमता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त का थक्का किस अवयव के कारण से जमता है, तो ये प्लेटलेट्स के कारण से जमता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है ये सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो ये जलासन के कारण से जमता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। और यहां पर देखिए अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो अपमार्जक बनाने में एल्कोहल का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करता है, तो कौन करता है बाबू, जीन करता है। जीन नाम किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि माता पिता के गुण उनके संतानों में कौन पहुंचाता है, तो यही जीन पहुंचाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है, तो कांच बाबू सघन माध्यम है, आपको याद रखना है। और जो हवा है ये विरल माध्यम है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं, तो ये क्या होता है बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और बॉन्ड यहां पे OH को क्या बोले जाता है, एल्कोहल बोले जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। और बॉन्ड CHO को क्या बोले जाता है,
एल्डिहाइड बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की सबसे करीबी संबंधी कौन है, तो मनुष्य की सबसे करीबी संबंधी चिंपैंजी है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। अब यहां पे आपको बताना है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं में के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बाबू सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो ये साफ जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला होता है ये गंदा जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये ऋणात्मक होती है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हीलियम कैसा तत्व है, तो जो बाबू हीलियम है ये आपको याद रखना है कि जो हीलियम है ये आपको याद रखना है अक्रिय तत्व है, यानी निष्क्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो मनुष्य के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और स्त्री का होता है XX, इसे आपको याद रखना है। और पुरुष का होता है XY, ये लिंग क्रोमोसोम होता है। और यहां पे 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, ऑटोसोम बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को किस आधार पर रखा था बाबू, तो ये आपको याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी जोड़ी पाई जाती है, गुणसूत्र बाबू कितनी जोड़ी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। बहुत ही बढ़िया, बच्चे 23 आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो जोड़ी में देगा तो आपको 23 जोड़ी याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। अगर संख्या में बोले कि कितनी संख्या गुणसूत्र होती है, तो 46 होती है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है कि प्रकाश किसका, यहां पे देखिए प्रकाश किसका रूप है, तो जो प्रकाश है बाबू आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है। और प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो सबसे पहले आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त बोले जाते हैं। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं इसे वर्ग बोला जाता है या समूह बोला जाता है। वर्गों की संख्या 18 होती है, आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा, तो अगर आपतन कोण 60 डिग्री है बाबू तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो उसे धातु बोला जाता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन
बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे कुचालक बोलते हैं या अचालक बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्यों में चीनी का पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो मनुष्यों में चीनी के पाचन में आपको याद रखना है इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन के कारण से मनुष्यों में शुगर रोग होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण से शुगर यानी मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक बोला जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो हीरा में भी पाई जाता है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, आयोडीन में भी पाया जाता है। ये तीनों अधातु होता है लेकिन इसमें चमक पाया जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। ये अपवाद होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो एनीमिया रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो हीरा होता है यह कार्बन का अप्रूफ होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोले जाते हैं। तो सिनेप्स बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ में निकला हुआ होता है उसे क्या बोले जाता है। तो उसे उत्तल दर्पण बोले जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण बोले जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो किरोसिन तेल में किसे डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के तीर के सिर की ओर रखा जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि अभिक्रिया के तीर के सिर की ओर किसे रखा जाता है। तो आपको याद रखना है उत्पादक यानी प्रतिफल को रखा जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और उत्पादक या प्रतिफल क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। और अभिकारक किसे बोले जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक बोले जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू कि पौधों में श्वसन होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पौधे होते हैं इसमें श्वसन पत्तियों के द्वारा होता है। और पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, रंध्रों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो ये वृषण से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अब इसमें से आपको बताना है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण आपको याद रखना है पपीता है। और द्विलिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है बाबू, गुलाब का फूल होता है, इसे आपको याद रखना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू 407 नंबर कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो निमोनिया होता है यह श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो 12 से 20 दिन का होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रक्त का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो 120 दिन का होता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त कहां पे बनता है, तो बोन मैरो में बनता है, इसे आपको याद रखना है। और रक्त की मृत्यु कहां पे होती है, तो प्लीहा में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो यहां पर देखिए कागज सड़ गल जाएगा, वाहित मल सड़ गल जाएगा, लेकिन जो डीडीटी होता है ये सड़ता गलता नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 402 नंबर देख लेते हैं कि क्या है। यही यहां पे रंध्रों के द्वारा होता है, तो इनमें से कोई नहीं, यहां पे टिक लगा लीजिए। यहां पे किसके द्वारा होता है, पेड़ पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। इसमें से यहां पे क्या दिया है,
जड़ के द्वारा होता है, पतियों के द्वारा होता है, तना के द्वारा। हाँ, यहाँ इसमें से सभी में होता है, जड़ के द्वारा भी होता है, पतियों के द्वारा भी होता है और तना के द्वारा भी होता है। तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, ये हट गया था इसलिए इसमें दिक्कत हो गया। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी में होता है, ठीक है, ऑल में होता है। पेड़ पौधों में श्वसन जड़ से भी होता है, पतियों से भी होता है, तना से भी होता है और यहाँ पे रंध्रों से भी होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप आगे देख लीजिए आप लोग। बोलते बोलते यहाँ पे गला दुख गया भाई, आप लोगों को पढ़ते पढ़ते यहाँ पे कान दुखा कि नहीं? सभी बच्चे यहाँ पे एक बार बताइए जल्दी से, आप लोग यहाँ पे बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू बस आपको किसी भी तरीके से बाबू आपको 500 ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पे 500 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ये आपको पढ़ लेना है। बोलते बोलते तो हमारा हालत खराब हो गया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से पढ़ लेना है और ये हमारा गारंटी है, आप लोग एकदम 100% इसे याद कर लीजिएगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है सर, मुझे ब्लू टिक दे दीजिए। ठीक है बाबू, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखते हैं। अब लास्ट यहाँ पे अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 70 से 80 क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, क्योंकि इसमें 480 शायद 82 84 ऐसे ही क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अब हम इसे पढ़ के खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग को सब्जेक्टिव भी पढ़ना है रात में। यहाँ पे देखिए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को किसके द्वारा होता है, तो स्टोमेटा के खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाएं के कारण होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं, तो मानव में 4 रक्त समूह होते हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्रियों में आपको याद रखना है कि XX लिंग गुणसूत्र होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, शुद्ध जल में रहता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो जो वृक्क होता है बाबू ये उत्सर्जन का हिस्सा होता है, यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के रचनात्मक, बाबू ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो गया, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 × 10H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें सरलतम सबसे हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। ये ऐसे दे देगा, CH4 दे देगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो कमरे के ताप पर बाबू द्रव अवस्था में कौन रहता है, तो ये आपको याद रखना है, पारा रहता है। कौन रहता है बाबू, पारा रहता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु में, यहां पर देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु संख्या होते हैं, तो 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है, तो एथाइन गैस देता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो बेकिंग पाउडर होता है ये एक मिश्रण होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, तो NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे देखिए नंबरिंग थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 200 यहां पे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो ईंधन के रूप में बाबू कौन सा यहां पे यौगिक इस्तेमाल होता है, तो ये आपको याद रखना है, एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं, तो क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Ca, यहां पर देखिए CaCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है। CaOCl2 होता है, सी वाला
ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण किससे बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण बनता है। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो विद्युत बल्ब में आपको याद रखना है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा बराबर होता है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस तार का प्रयोग होता है? तो आपको याद रखना है नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है हीटर बनाने में, इस्त्री बनाने में। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल तापक का प्रयोग, यानी गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग हम लोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादले वाले दिनों में हम लोग नहीं कर सकते। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा किससे बाबू प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से प्राप्त होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं, दिश धारा और एसी धारा। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि धारा मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ए मीटर का प्रयोग होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 एचपी किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो दिष्ट धारा निकलती है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग बाबू किसका उदाहरण है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर होता है, इसे आपको याद रखना है। साइन आई बट्टा साइन आर कहां पे है बाबू? तो ये रहा साइन आई बट्टा साइन आर। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन हम आपके लिए लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 452 नंबर कि किसी लेंस का आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित होता है? तो बाबू जो तारे टिमटिमाते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, ये आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा, या वायुमंडलीय अपवर्तन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, तो सभी दिशाओं पे बाबू समान होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो प्रभाव जब आएगा तो ओस्टर्ड हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन विद्युत का सुचालक है? अब इसमें से आपको बताना कि किससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो जो ग्रेफाइट होता है बाबू, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तैलीय कागज होता है, यानी तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तो यह पारभाषक होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में यानी अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से अपेक्षा होती है, तो ये वायु की चाल बाबू प्रकाश, यहां पर देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा बाबू कम होती है, इसे आपको याद रखना है। निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद वायु में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो ये आपको याद रखना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी का जो बाबू यहां पे प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो शुष्क सेल में बाबू ऋण इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है, जस्ता का बना होता है। और जो धन इलेक्ट्रॉन होता है ये कार्बन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रियो स्टेट का उद्देश्य होता है, तो रियो स्टेट का उद्देश्य क्या होता है, तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी कर सकते हैं, इसे आपको याद रखना है रियो स्टेट से। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो वर्षा में बाबू जल का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग होता है, तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है अपच के उपचार में। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन या दर्द का अनुभव होता है, तो ये अम्ल कौन सा होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। और मेथेनोइक अम्ल कोई फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने अबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में 3 गो अबंध होता है बाबू, यानी 3 का अबंध होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी बाबू स्टील क्या है बाबू, ये मिश्र धातु होता है और ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेंडलेव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अम्ल राज्य में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो सांद्र HCl 3 HNO3 1 यानी 3:1 के अनुपात में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, यहां पे क्या कहा जाता है बाबू, तो समूह कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता बाबू किसका अयस्क होता है, जस्ता का अयस्क बाबू आपको याद रखना है। यहां पे देखिए जस्ता का क्या अयस्क होता है, तो जिंक ब्लेड होता है, इसे आपको याद रखना है। क्या होता है, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो कार्बन उपस्थित होता है। यहां पे देखिए अल्कोहल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसमें ऑक्सीकरण की बाबू क्रिया नहीं है, कौन नहीं है, तो जो अवक्षेपण होता है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, बाप रे। थोड़ा सा हम यहां पे सांस ले ले, एकदम सांस अटक गया है हमारा बोलते बोलते। यहां पे देखिए बाबू हम लोग आपको क्या किए हैं कि पूरा एकदम जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस 500 क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, 482 है यानी लगभग 500 क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए। 500 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बाबू ये हमारा गारंटी है 80 में से 80 लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। लेकिन 80 में से आपको 40 से बनाना है। आप लोग एकदम बढ़िया से इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए 8:30 बजे आपका क्लास होगा सब्जेक्टिव का, तो अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो 8:30 बजे पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ पे
आपको लिंक दे देंगे, ग्रुप में जुड़ना है आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे 8789307304 इस पे आप लोग को मैसेज करके बोलना है सर ग्रुप में जुड़िए। तो ऐसे एक मैसेज आएगा आपके पास। अगर लड़की है तो कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, अगर लड़का है तो लड़के के लिए डायरेक्ट लिंक होता है, लिंक को दबा के आपको जुड़ जाना है ग्रुप में। तो बस आप लोग जुड़ जाइए बाबू। 8:30 बजे अब हम सब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, तब तक अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए क्योंकि हमारा गला आप सूख रहा है, जाएंगे पानी पिएंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए सभी बच्चे, और मिलिए 8:30 बजे। बाय, टेक